गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? जब कोई एटम इज एक्सेप्टेड, ये जो थ्योरी है किसने डेवलप की? पहले तो हम बात करेंगे थ्योरी की। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट दिस थ्योरी ओनली फॉर रदरफोर्ड और बोर ने डेवलप की थी थ्योरी। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था वो रदर एंड बोर थ्योरी एक्सेप्ट की। क्लासिकल थ्योरी इसको बोला है, क्लासिकल बोर रदरफोर्ड एंड रदरफोर्ड बोर थ्योरी। According to this theory, the atom is made from the central atom। जो सेंट्रल एटम होता है, जो एटम मेड बन, कोई भी एटम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, या हम किसी भी एटम, पोटेशियम की बात करें, कोई एटम होता है जो सेंट्रल एटम होता है, वो कंटेन करता है पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। जब किसी न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन होगा वो एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज, and this is called proton, and neutral particle called also neutron। जो उसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एटम जो होता है, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम always contain the positively charged and also neutron। This is proton, neutron, electron। तो हम बहुत बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो सेंट्रल एटम होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम is made the central metal, according to this theory, the atom made from the central positive charge। जो एटम मेड है, ये सेंटर है, सेंटर कंटेन द पॉजिटिवली चार्ज and this center always bearing the neutron। neutron is neutral molecule and electron and negative charge except of the electron। तो जब हम बात करें, कोई भी एटम की बात करें, तो एटम में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। यदि हम बात करें, सोडियम ले लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो एटॉमिक 11 नंबर है, और ऐसा सोडियम का Na1123। यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा एटॉमिक, ये हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे है सोडियम, तो एटॉमिक नंबर 11 है। और यदि हम इसमें बात करें, और एटॉमिक वेट जो होता है सोडियम का, सोडियम 1123, यदि सोडियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट 23। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो टोटल नंबर यदि हम देखें इसमें टोटल, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन।
जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें न्यूट्रॉन होंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक वेट 23 है। यदि हम सोडियम की बात करते हैं तो सेंट्रल आइटम जो होता है जो आइटम का, वो ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन ऑलवेज निगेटिव एंड आउटर आउटर इसके आउटर में इसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर स्पेयर में। तो हम बात करते हैं पार्टिकल जो होते हैं ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिवली चार्ज, जो एटम होता है वो ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज। ये प्रोटॉन है, इसके सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन है जो सराउंडेड बाय ऑलवेज कंटेन द नेगेटिव चार्ज, सराउंडेड बाय ऑलवेज कंटेन द नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ये हम बात करते हैं, ये फिक्स ऑर्बिट में एनर्जी लेवल पर रहते हैं। फिक्स इनका एक ऑर्बिट एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का। यदि हम बात करते हैं इस तरह एक एनर्जी लेवल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनका एक ऑर्बिटल होता है, इसमें एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम इससे बात करते हैं, फिर बात करते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव सच लेवल इट possesses the definite quality of energy neither emitted। एक तो हम बात करते हैं कि definite quantity of energy and neither emitted in the orbital is energy, this is called electron energy। The maximum number of electrons present in the मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है। ये अपने अपने ही न्यूक्लियस में मूव करते रहते हैं। जब भी ये दोनों मिलेंगे तो एक एनर्जी इनसे इमिटेड होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2, 8, 2, 8, 18, 32, 8, 2, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस 2, 8, 18, 2, 8, 18, 32, 8, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में जो है हमारे न्यूक्लियस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2, 8, 18, 32, इस तरह न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी द फर्स्ट टाइम प्रपोज की किसने? रदरफोर्ड ने और रदरफोर्ड बोर थ्योरी। रदरफोर्ड उन्होंने कहा कि जो द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेड टुडे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है एक्सेप्ट करते हैं टुडे, डेवलप बाय क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड बोर थ्योरी। द अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the atom made the central positive charge, in the nucleus, and इसमें कौन कौन से रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। proton is always bearing the positive charge in the nucleus, neutron is the neutral charge, and electron always vary the negative charge in the nucleus। तो इसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस 2, 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस 2, 8, 18, 32, 8, इस तरह न्यूक्लियस इनका रहता है। फिर हम बात करने वाले हैं कि
फिर बात करते हैं वाई, द एटम कंबाइन टू फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जब कोई एटम वाई एटम कंबाइन टू फ्रॉम मॉलिक्यूल, द कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय लुइस एंड कॉसल्ड इज बेस्ड। तो लुइस कॉसल ने बेस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? लुइस और कॉसल, लुइस एंड कौशल प्रपोज, लुइस एंड कौशल प्रपोज। लुइस कौशल ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज? इन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है एटम का वो इनर्ट गैस। जो लुइस और कौशल ने प्रपोज किया, बोर ने उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन इन द व्हेन द एटम इज मेड फ्रॉम द प्रोटॉन, एटम इज मेड एंड एक्सेप्ट द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन इज ऑलवेज द न्यूट्रल चार्ज and electron is always bearing the negative charge in the nucleus. This is concept is Bohr Rutherford theory। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट नया आया कि कौशल एंड लुइस और कौशल ने प्रपोज किया। क्या प्रपोज की थ्योरी? द एटम कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस व्हिच इज रिस्पांसिबल द केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा, लुइस और कौशल ने प्रपोज की थ्योरी, जब उन्होंने बोला कि जो एटम होता है, एटम जो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस फॉर्म में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रहते हैं, किस गैस फॉर्म में? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन कौन होती है? हीलियम, लिथियम, हीलियम हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन। हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन और आर्गन। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन 5 गैस जो है इनर्ट गैस आती हैं। इनका इनर्ट गैस जो होती है, इनमें केवल sp2 केवल जो इनका ऑक्टेट होता है ऑलवेज कंप्लीट होता है इनर्ट गैस का। इन्होंने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट, इनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट गैस कहा गया। क्योंकि इनर्ट गैस, तो कौशल एंड लुइस ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल द केमिकल कॉम्बिनेशन, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हम अदर वर्ड में कह सकते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू एटम, chemical combination between the two atom results from redistribution between so both atom complete their outermost orbital। जब हम बात करते हैं जो आउटर मोस्ट में, इन्होंने क्या कहा, इनर्ट गैस के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रहते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रहते हैं। और ऑर्बिट जो होता है acquire the stable electronic configuration proposed by inert gas। जो इनर्ट गैस होती है इनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 कंपनी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा गया। और ये स्टेबल इनर्ट गैस नाम दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्वायर करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये हमारे प्रपोज की गई इनर्ट गैस में। आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर्ड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम एंड अदर एटम। जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक बॉन्ड, आयनिक जो नाम है, आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं? सोडियम
सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सोडियम ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ऑलवेज कंटेन द नेगेटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन होता है ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन ऑलवेज कंटेन द न्यूट्रल चार्ज इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। जब ये नेगेटिव चार्ज करने तो इन आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं वन एटम टू एन अदर एटम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज होता है। यदि हम इनकी तो सोडियम एग्जांपल के लिए सोडियम प्लस सोडियम Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दिस इज ये साल्ट। और साल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? नमक। ये नमक है सोडियम क्लोराइड जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है। इसके पास यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से 2 8 1 ये है पाउली। दिस रूल इज डिफाइंड बाय पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन ने कहा के एलिमेंट के एल एम और एन, तो 2 8 1 m में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अबव रूल 1 स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 और 1s1। तो हम इसको के एलिमेंट में डिवाइड करते हैं तो अबव रूल के अनुसार s p d f ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल्स इज अवेलेबल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल में केवल s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिटल 1 ब्लॉक बनाती है जबकि p ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक्स होते हैं, 3 ब्लॉक्स होते हैं। और जब d ऑर्बिटल की हम बात करते हैं तो 5 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम अब ये हो गए s ब्लॉक, तो हम बात करते हैं s, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 1s1 ये अबाउ रूल्स है। अबाउ sp d f ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। s के पास 1 सेल्स होती है, p के पास 3 सेल्स, d के पास 5 सेल्स और f के पास 7 सेल्स होती हैं। ये सेल्स होती हैं। जबकि जब s सेल्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन एंड d सेल्स में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10 और f सेल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो सेल्स होती हैं। तो s जब हम s की बात करते हैं, s में 1 सेल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरह एक अपर साइड एंड एक लोअर साइड। तो स्पिन यदि हम देखेंगे इसके प्लस अपर साइड जो एरो है हाफ एरो ये इंडिकेट करता प्लस हाफ स्पिन, बिलो जो हमारा एरो है इंडिकेट करता है माइनस हाफ स्पिन। और इसी तरह डी पी ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं,
6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर आता है डी, डी में हमारे टोटल डी, और फिर आता है एफ, एक ये एफ ऑर्बिटल है। तो देखिए एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हर सेल्स में। एस पी डी एफ सेल्स, एफ सेल्स 7 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स, 7 सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे सेल्स में। डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम फिर और सेल्स कितनी 3, टोटल इलेक्ट्रॉन हम 6 फिल कर सकते हैं। और इसमें एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का। यदि हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं 2, 8, 1 के एलिमेंट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p1, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। टोटल एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना 1 होता है। जब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तब इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल रह गए 10। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को डोनेट कर दिया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो कैसे हम करते हैं दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है इसका सोडियम का, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये अपना क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है सोडियम से, सोडियम से ऑक्टेट कंप्लीट करके ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। और फिर हम बात करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो हम बात करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी बताया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार SPDF, जैसे अबाउट 4 ब्लॉक्स एस सेल, पी सेल, डी सेल, एफ सेल्स, ये सेल्स होती हैं। इनमें 2, 6 एंड 10, 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार तो K, L, M, N 2, 8 और 1, सोडियम के लिए 2, 8, 1, इस तरह पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं जब हम सोडियम का आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक आर इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक आर इलेक्ट्रोवैलेंट। तो आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट की यदि हम बात करते हैं तो सोडियम के पास देखो, अब ये देखिए ये हमारा जो है न्यूक्लियस, देखिए ये सोडियम है Na। अब इसके न्यूक्लियस में रहेगा एक न्यूक्लियस, ये है, इसके पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहले हम जब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। देखिए इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार। अब देखेंगे क्लोरीन के पास कितने होते हैं। इसी तरह क्लोरीन का बनाना, क्लोरीन एटम लिया, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसके सराउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्लोरीन के लिए देखो
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और सोडियम का कितना है? 11 है। 2 8 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्लोरीन का 17 है, तो 17 के लिए 2 8 और 7, तो पहले इसके में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहले में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास देखिए 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। जब 17 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लॉस करेगा और ये अपना गेन करेगा। मतलब ये क्लोरीन जो है एक समझो, एक जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो ये उधार में इससे ले लेगा, किससे? सोडियम से, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह इसका बन जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो सोडियम है, सोडियम क्या कंटेन करेगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और जब 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना क्या है? ये डोनेट कर दिया है इसने। किसको डोनेट कर दिया? क्लोरीन को। जब क्लोरीन को डोनेट कर देगा तो इस पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और किसको दे रहा है? क्लोरीन को। तो क्लोरीन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन या और निगेटिव चार्ज। अब देखिए जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट जो न्यूक्लियस है 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नेगेटिव चार्ज। द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंटेन द नेगेटिव चार्ज इन द central atom. This is called electrons. This is the protons. Proton always contain the positive charge. Proton. That this sodium nucleus is contain the positive charge and chlorine nucleus contain the negative charge. This is octet complete. This chlorine atom and sodium atom is loss of 1 electron to donate to chlorine atom. So this is formation of sodium chloride. Ionic or electrovalent compound, non-volatile compound soluble in water. Ionic और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, हम यदि बात करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो होते हैं नॉन वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब, और ये सॉल्वेबल में, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म होती है, NaCl, ये सॉल्ट होते हैं, तो सॉल्ट होने के कारण ये वाटर में सॉल्वेबल हो जाते हैं। ये तो हम आयनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोले, ये वाटर सॉल्वेबल होते हैं और नॉन वोलाटाइल होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडेंस, एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि इनके एक्वस सोल्यूशन में हम करंट दे दें तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं? फर्स्ट, नॉन वोलाटाइल, soluble in water, high melting point, non-volatile, soluble in water, high melting point, and aqueous solution contain the electric current, conduct the electric current. Aqueous solution जो होता है conduct करता है electric current। तो इसके पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट है, यदि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट है नॉन वोलाटाइल, इलेक्ट्रोवायलेंट या कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन volatile soluble in water, soluble in
वाटर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, aqueous solution, aqueous solution, aqueous solution conduct, aqueous solution conduct the electric current, electric, aqueous solution conduct electric current, electric current। यदि हम आयनिक बॉन्ड की बात, तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक एंड कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड combined with one atom to another atom, this is called the one atom when the electron transform from one atom to another atom, the atom electron transfer from one atom to another atom, this called is ionic या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इनके न्यूक्लियस में सोडियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है, ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन का न्यूक्लियस निगेटिव चार्ज होता है, द आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होता है। फिर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्युबल इन वाटर, नॉन वोलेटाइल सॉल्युबल इन वाटर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। यदि सोडियम क्लोराइड, यदि नमक को पानी में घोल दो, घोलने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर लेगा। जैसे वाटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है वाटर में, सेम जो वाटर में सोडियम क्लोराइड को जो है तो इलेक्ट्रिक करंट का काम करने लगेगा। एक ब्रिज अगर का ब्रिज बना के यूट्यूब डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट वन सोडियम आयन से क्लोरीन आयन की ओर मूव करने लगेगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगी। तो एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड, अब बात करने वाले कोवालेंट बॉन्ड, द टू एटम शेयर। तो कोवालेंट जो बॉन्ड होते हैं, कोवालेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड जो होते हैं when two atom mutual sharing of electrons, two atom is mutual sharing of electron to one atom, to same atom is share of electron, this is called covalent bond। covalent bond is formation the two इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। जब टू से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा टू इलेक्ट्रॉन से, तो कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्मेड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when two atom contribute one electron each and so result a pair of electrons। जो टू एटम होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसे हम ले लिया दो प्रोटॉन ले लिया प्लस वन प्रोटॉन, टू प्रोटॉन्स को म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसे हम प्रोटॉन बना लिया, प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसने प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो फॉर्मेशन जो होगा HS इस तरह म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं जब बनते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हीलियम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
configuration of helium He 2He4 electronic configuration of helium 2He4. Though two protons are mutual share of electron, the formation of the helium atom, electronic configuration of helium atom, the electronic configuration of होता है helium atom, the covalent bond only indicate, जो covalent bond होता है ये जो है indicate करता है line, indicate of line. कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का होता है, लेकिन जो ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं लाइन, इंडिकेट करता है लाइन. वन लाइन, जब टू लाइन होगी तब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, थ्री लाइंस होंगी तब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो होता है आयनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और इनऑर्गेनिक में आते तो आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड बनते हैं. और यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बात करें, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो कोवलेंट कंपाउंड आर वोलाटाइल, वोलाटाइल तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट इनकी है इलेक्ट्रॉनिक, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का हो जाएगा, टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये लाइन जो है ये इंडिकेट करता है लाइन को, ये लाइन होती है. और जब हम बात करते हैं इसमें जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली फॉर्मेशन ऑफ, जनरली वोलाटाइल होते हैं कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड और वोलाटाइल. कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड आर वोलाटाइल, कोवलेंट कंपाउंड्स आर वोलाटाइल और insoluble in water. Second one, insoluble in water, insoluble in water. यदि आयनिक कंपाउंड की बात करें तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आयनिक कंपाउंड इन सॉल्युबल इन वाटर. और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आर नॉन वोलाटाइल कंपाउंड होते हैं, नॉन वोलाटाइल, वो क्योंकि नॉन वोलाटाइल कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और कोवलेंट कंपाउंड वोलाटाइल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर में होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नंबर 3, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर पे, मतलब कम से कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना, मतलब पिघल जाना, ये कम से कम टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं. और कम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये उबलने, जैसे पानी हमारा वाटर होता है जब हम गर्म करते हैं गैस पे तो उबलने लगता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पकड़ने पे उबलने लगता है. सेम जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वोलाटाइल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. दिस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. और इनसॉल्युबल इन वाटर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, low melting and boiling point, this is called covalent compound. Or this solution do not, number 4, this solution do not contain, do not conduct electric current, do not conduct electric current, do not conduct the electric current.
अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड द sharing of ionic compound is the central atom contain the positive charge and inner sphere orbital जो होता है contain the negative charge। अब इसमें हम बात कोवलेंट कंपाउंड के बात करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो वन एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम। दिस इज कोवलेंट कंपाउंड आर volatile, ionic compound are non volatile, insoluble in water, but ionic compound is soluble in water। low melting point and boiling point, ionic compound में high melting point होता है, high melting point and high melting point। this solution do not conduct the electric current, जबकि aqueous solution, ionic compound में aqueous solution conduct of electric current। this is difference of both ionic and covalent compound, ionic and covalent compound। आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड। Tomorrow I will discuss to coordination compound, structure of organic molecule, discuss of coordination compound। coordination compound क्या होते हैं? coordination compound इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। टू इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर विद एन अदर आइटम, दिस इज कॉल्ड coordination compounds। thank you। today I will discuss to coordination compound, sorry tomorrow I will discuss to coordination compound क्या होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है कोवलेंट कंपाउंड की, और इनके साथ में नोमेनक्लेचर की बात डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर आरके केमिस्ट्री आइकॉन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।